हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द क्लासेस। और अभी हम लोग देखेंगे मई मंथ्स का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस पीढ़ी का मैंने ये लिया है बुक से। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट और देख लेते हैं मई का करंट अफेयर्स। 1 मई से स्टार्ट है और 31 मई तक टोटल इसमें करंट अफेयर्स दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है करंट अफेयर्स के सिलसिले में। ठीक है, पहुँचते हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं इसे। कहा गया है, नीलामी हुआ है मराठा योद्धा रघुजी भोंसले का प्रथम ऐतिहासिक तलवार, जिसे खरीदा गया है लंदन में। और ये कौन सा महाराष्ट्र सरकार खरीदा है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार इसे लंदन में जाके खरीदे हैं 47 पॉइंट समथिंग रुपए में। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से, महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 65वां। याद रखेंगे 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है, किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है, तो ये है ऑपरेशन हॉक 2025। ऑपरेशन हॉक बाल यौन शोषण से जुड़ा ये मामला है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला है अरविंद श्रीवास्तव जी ने, राजस्व विभाग का पद। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, पहली एशियाई अंडर-15 और अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो कजाकिस्तान। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्राहा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन में का सीईओ नियुक्त कौन किया गया है, तो अमितेश कुमार सिन्हा नियुक्त किए गए हैं सेमीकंडक्टर मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फर्स्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश में। और किसे अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र दूत बनाया गया है, तो माइक वॉल्ट्ज को अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया, तो तिरुवनंतपुरम में विझिन्नम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किसे, चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज को दिया गया। अब 3 मई का देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फिर कहता है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 151वां रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और सबसे टॉप पे रहा है नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो, और इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया, तो उत्तराखंड में। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो खोनियुंग पटामा लिसावांडर ट्रुकोल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है, भारत में किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर रोक लगा दिया गया है, तो ये चिनाब में। और बगलिहार डैम, दुल्हस्ती डैम, ये दोनों चिनाब नदी पे है। ठीक है, और तुलबुल परियोजना। ठीक है, भारत ने किस देश में निर्मित इस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है, तो रूस से। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन हुआ है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014 में। क्वेश्चन कहता है, जहाज के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव रखी गई है, कहाँ, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी मिलेगी आपको रायपुर। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है, तो सर्वप्रिया सांगवान को। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश है, तो ये भारत है अपना। और क्वेश्चन कहता है, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है, तो यह हैदराबाद में किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा कौन, यूएई। इसको बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और फेमस शहर है दुबई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण हुआ, तो इसमें कहाँ किया गया था ये संस्करण, तो तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, और इसमें थाईलैंड की लड़की बनी झांग झोंगा, इनका नाम अजब तरह का है, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो वही बनी है मिस वर्ल्ड इस बार। कहाँ की है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब जीता गया है गोवा द्वारा। गोवा की राजधानी है पणजी और पणजी बसी हुई है मांडवी नदी के किनारे। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन सर कहाँ विकसित होगा, तो आंध्र प्रदेश में। किसने सुधीरमन कप 2025 जीता है, तो चीन जीता है। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया, तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में आपको टोड्डा जनजाति मिलेगी। कितना 5 मई को व्यापारी दिवस तमिलनाडु ने घोषित किया।
तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो संघाई, चीन में पड़ता है ये शहर, ठीक है। कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? तो केरल में। आईएसए का 123वां सदस्य बना है? तो अंगोला। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका मुख्यालय है गुड़गांव में। रंगा झाड़ा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? तो त्रिपुरा का। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये अपना भारत किया है शुरू। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो बीआरओ का, 7 मई को। याद रखेंगे 7 मई को बीआरओ का। इसका मतलब होता है बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, उसमें शीर्ष पे है आइसलैंड और भारत का स्थान है 130वां। इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी को ठिकाने पे निशाना बनाया गया था? कितना आतंकी का ठिकाने पे? तो 9 आतंकी के ठिकाने पे उड़ाया गया था इन लोगों को, ठीक है। 2025 को किसे नया पोप चुना गया? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को चुना गया। क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो INS आरनाला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की समझौता किया है? तो ये भूटान में लगाएगा अडानी पावर प्लांट के द्वारा। क्वेश्चन कहता है, मानवतावादी पुरस्कार मिला है, इससे सम्मानित किया गया किसे? और ये दिया गया है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। किसे दिया गया है ये पुरस्कार? तो ये सोनू सूद साहब को दिया गया है, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? तो बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। कौन? सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोथ। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS केल्टन कहाँ पहुंचा? तो ये सिंगापुर पहुंचा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? तो 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक। गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की गई? तो इजरायल द्वारा। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? तो अपना प्यारा भारत। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड, और ये केरला में पड़ता है। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। राजधानी ईटानगर। क्वाड देशों में कौन कौन देश आता है? तो 4 देश आते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो होनोलुलु में। कहता है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो नोएडा में। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए इतना करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो गुजरात। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया? तो जिनिन पिरो को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। किसे राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष चुना गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किसे? न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ आयोजन? था न्यूयॉर्क में। किस देश ने हमले के लिए अपने वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न कर देने की घोषणा की? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया था? निकारागुआ के अखबार ला प्रेस को। दीपिका कुमारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीती है? तो कांस्य, और ये आती है झारखंड राज्य से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट कहाँ शुभारंभ की है? तो लखनऊ में शुभारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है? तो 20 करोड़। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान ने लगाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े? तो 12 नए उत्पाद जोड़े गए। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो भूटान। विश्व न्यायवादी संघ के सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं? तो भुवनु रिभु। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिजर्व परियोजना के लिए समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने।
फिर क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? तो नई दिल्ली सरकार। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते भारत ने। भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर सही आंसर है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 10 वर्ष कर दिया गया है। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और किस देश ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की? तो इजराइल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो डेनमार्क में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं बी आर गवई, और ये असम राज्य से आते हैं। असम की राजधानी मिलेगी आपको दिसपुर। यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार। और देश का 6ठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हरवंश चावला को। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो कनाडा का। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और कनाडा में अभी G7 का सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश में का हिस्सा है? तो फ्रांस का। और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे एफिल टावर मिलेगा आपको देखने को। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और ये जेवेलियन थ्रो खेल खेलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो महाराष्ट्र राज्य रहा। कुल 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण था, गोल्ड। और नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादिर शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर में। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करुल कुंभ कहाँ शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया? तो गुजरात ने। किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता? तो कैथरीन ब्रायस और मेहदी हसन मिराज, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। क्वेश्चन कहता है 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को। किस राज्य की सांगरी बीन का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो सांगरी बीन को जीआई टैग मिला है, राजस्थान राज्य का है। क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता पूर्वाभ्यास किया? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने तसरापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो तमिलनाडु से आते हैं। और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? तो ये श्रीलंका देश ने नाम दिया है शक्ति। आगे बढ़ते हैं। कहता है किस देश के वैज्ञानिक मरियंगला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का खाद्य पुरस्कार जीता? तो ये ब्राज़ील की है। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड उद्घाटन किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में, और ये मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ? तो चमोली में। 3 दिवसीय प्रमुख बहुदेश क्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद कहाँ आयोजन किया गया? तो काठमांडू में सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं नेपाल में। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो दुबई में। और आगे बढ़ते हैं। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है? नाइजीरिया में। किस देश में यला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो नेपाल में। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर थ्रो किया है। कौन सा पदक जीता इसे फेंक कर? तो रजत पदक जीते हैं। किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंद। ऑटोमेटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया चेन्नई में। फीफा ने कहाँ फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया? कांगो से। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? तो एलिज रेडम्बा ने। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो त्रिपुरा में। 2025 को किसने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो भारत बांग्लादेश को हरा कर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 मई 2025 को किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया? तो अमेरिका।
आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों पर निलंबित कर दिया है, तो आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानवीय सहायता के लिए कहाँ राहत अभ्यास का आयोजन किया है, तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है, तो केरला सरकार ने। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया। और ये कॉफ़ी का सबसे अग्रणी देश है पूरे विश्व में, उत्पादन के लिए जाना जाता है कॉफ़ी का। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ घोघला बीच द्वीप में। क्वेश्चन कहता है भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलोविया आयोजित किया है, तो ओडिशा के तट पे। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रोपमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया गया, तो भारत को। कहता है 2025 को किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मानसवी मेंटरशिप शुरू किया है, तो आईआईटी दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता, तो कार्लोस अल्कराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 17.81% की वृद्धि हुई है। कहता है 2025 में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो GEP के साथ। पर्यटन को बढ़ावा देने के दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा संचालन किया है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के लिए नए वेरिएंट 14,000 केस दर्ज किए गए हैं, तो सिंगापुर में। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा, तो ये 9% का। सिरुई लिली महोत्सव शुरू हुआ है मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ E0 FIR पहल शुरू की है, घोषणा की है, तो दिल्ली में। चर्चा में रहा माउंट लोबोटोवी लौकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कैंडीन को कहाँ शामिल किया है, तो कर्नाटक के कारवार अड्डे पे। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है, तो त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है, तो माउंट एवरेस्ट को किया है। भारत ने पहली बार हाथियों के रखवाले के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया, तो थेप्पाकाडू तमिलनाडु में। आगे है 2025 को कहाँ राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कानून बना दिया, तो अमेरिका में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया, तो तेलंगाना में। और नेक्स्ट है भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई, तो गुयाना में। क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्षों की वकालत को अभ्यास अनिवार्य किया है, तो 3 वर्षों का। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने संबोधित किया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया, तो मिजोरम। और आगे बढ़ते हैं। कहता है किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, तो बानो मुश्ताक ने जीता हार्ट लैम्प के लिए। और ये कन्नड़ कहानी का संग्रह है, शॉर्ट स्टोरी का। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का अनुदान की घोषणा की है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और इस योजना का नाम दिया गया है राहवीर योजना। और इसमें मध्य प्रदेश के सरकार ने 25,000 रुपये देंगे जो जिनकी जान बचाएंगे उनके लिए, ठीक है। एक्सीडेंट वाले लोगों को जान बचाने के लिए 25,000 रुपये का राशि दिया जाएगा। और इस योजना का नाम है राहवीर योजना। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो गीता समोटा। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है अमेरिका ने। और कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई, तो गुजरात में गिर उद्यान में, ठीक है। जो कि गिर जो फेमस है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। एक रिपोर्ट आई है 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश बना है वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो विकास सिंह को चुना है। ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ गोवा में। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने ISF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। सत्र 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना भारत। कहता है किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ, था विद्या कृष्णन द्वारा। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने।
केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई? तो 4%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वीं हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई है कहाँ? श्रीलंका में। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित किया? तो महाराष्ट्र में। किसने मिस वर्ल्ड का टैलेंट फाइनल जीता? मोनिका केजिया सेम्बेरिंग इंडोनेशिया की है ये। और दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो 1200 कर दी है। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बना है तो अल्जीरिया बना है। और क्वेश्चन कहता है यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश में इसको सौंपा है? तो ये सौंपा गया मॉरिशस को, चागोस द्वीप समूह। और किसने सौंपा है? तो यूनाइटेड किंगडम ने सौंपा है। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये कि डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है? तो आईबी का अध्यक्ष बने हैं तपन कुमार डेका। और कहता है संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम्स का पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है मणिपुर। और ये बीच गेम कहाँ पे हुआ? संपन्न खेलो इंडिया बीच गेम तो ये दीव में हुआ, दमन दीव में। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया था? वो विश्व पशु संगठन। क्वेश्चन कहता है 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, वो कहाँ पे हुई है? तो ब्राज़ील में। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया था? जिनेवा में। और नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की। क्वेश्चन कहता है संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता? तो जफर फनाही ने। फिल्म है इनका इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। ओरलेन जानुस कुसोनोसिस की मेमोरियल प्रतियोगिता में किसने पदक जीता? तो रजत पदक। और ये कौन जीते हैं? तो नीरज चोपड़ा जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईरान के हैं। किस देश के क्रिकेटर एंथोनी मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो श्रीलंका के। 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकैड गार्डन स्थापित किया गया था? हल्द्वानी में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं तो जो रूट इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? तो 400 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है। देश ने ट्यूरिज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस देश ने ये किया है? तो सऊदी अरबिया ने इसे लॉन्च किया है। किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं शुभमन गिल। और यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है टोटेनहम हॉटस्पर को द्वारा जीता गया है। ठीक है। टैगलाइन दिया गया है हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है उद्घाटन। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है गुजरात राज्य। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कुश मैनी। और किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? तो असम में है ये मंदिर। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया? तो भारत। दूसरा महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती? तो अर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हराकर जीती। किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट ने कहाँ पे राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट किया गया है गुजरात में समर्पित देश को। बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी? तो झोंझोंग आंगो, किन्नौर जिला में हिमाचल प्रदेश। स्पाइस योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। ये 100वां AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सौर ऊर्जा ने अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये दीप बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो बिहार के पटना में।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? देहरादून। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। और मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली बनी है, इन्हीं का नाम ले रहे थे, चुआंगश्री, थाईलैंड की है ये। क्या? ओपल सुजाता चुआंगश्री, ये बनी है मिस वर्ल्ड। और ये आयोजित हुआ था अपने भारत के हैदराबाद सिटी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उनके भारतीय कौन बने? तो विश्वनाथ कार्तिकेय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये पूरा मई महीने का समाप्त हुआ करंट अफेयर्स। तो चैनल